हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में माता रानी के फ़ोटो फ्रेम के लिए पोशाक तैयार करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक फ़ोटो फ्रेम लिया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9.25 इंच की है, यानी 9.5 इंच से 0.25 इंच कम ही है। तो आप अपने फ़ोटो फ्रेम के हिसाब से पहले चौड़ाई को देख लें। लहंगा तैयार करने के लिए आप हाथ के नीचे यहाँ से हमें लहंगा की मेज़रमेंट को मापनी है। तो आपको जितनी लंबी लहंगा की चौड़ाई को रखनी है आप उतनी लंबी तैयार करें। अगर आपको पूरी फ़ोटो फ्रेम के नीचे की लंबाई में आपको तैयार करनी है तो आप उतनी लंबी तैयार करें, और अगर आप सिर्फ फ़ोटो फ्रेम के इतना ही अगर लहंगा को तैयार करना चाहते हैं तो आप उतना ही मेज़र कर लें। तो यहाँ 4 इंच की लंबाई में लहंगा को तैयार करेंगे। लहंगा तैयार करने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, नेट चाहिए, और आप जिस भी कलर के लेस को यूज़ करना चाहते हैं उस कलर के लेस को ले लें, और इसके अलावा टिश्यू रिबन ले लें। लहंगा तैयार करने के लिए यहाँ साटन फैब्रिक लिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच की है, और लंबाई हमने यहाँ पूरी अर्ज ली है। फ्रिल तैयार करने के लिए हमने यहाँ टिश्यू नेट लिया हुआ है। इसकी हमने पूरी अर्ज कट की है और चौड़ाई 3 इंच की ली है। इस तरह के आप 3-4 पीस कट कर लें। सबसे पहले आप फ्रिल तैयार कर लें। इसके लिए नेट की जो सीधी साइड है उसे नीचे की ओर रखेंगे, और ये उल्टे साइड को इस तरह रखते हुए पहले डबल कर लें और पूरी नेट में इस तरह स्टिच लगा लें। पहले फ्रिल तैयार करने के समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, कभी भी नेट को आप खींचते हुए स्टिच ना करें, बहुत हल्के हाथों से ही इसे यहाँ इस तरह बराबर रखते हुए स्टिच कर लें। पहले आप इस तरह स्टिच करके आप तैयार कर लें सारे पीस को। अब इसकी फ्रिल तैयार करेंगे तो आप यहाँ इस तरह जो स्टिच वाला पोर्शन है इसे ऊपर की ओर रखेंगे और बड़ी बड़ी प्लीट को यहाँ रखते हुए सेट करेंगे। तो नीचे की ओर से आप देखें प्लीट सारी बराबर रखें इस ओर। यहाँ इस तरह 4-5 प्लीट को एक साथ सेट कर लें और फिर स्टिच लगाएं, और सारी प्लीट आप ध्यान दें कि एक बराबर हो। 1.5 इंच की गैपिंग में सारे प्लीट को उठाते हुए रख के आप 3-4 प्लीट को सेट कर लें और फिर स्टिच लगाएं। जब एक अर्ज की पूरी फ्रिल आप स्टिच कर लें तो यहाँ ज्वाइंट करने के लिए दूसरी अर्ज को यहाँ पे, दूसरी नेट के अर्ज को यहाँ पे लेंगे। इसको आप किनारा को कट कर लें और इस तरह 1/2 इंच नीचे की ओर पहले मोड़ लें, और मोड़ के यहाँ आखिरी प्लीट के ऊपर आप रखें। लास्ट वाली फ्रिल की 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रहने दें, और उसके ऊपर इस तरह 1/2 इंच मोड़ते हुए आप यहाँ पहले रख के स्टिच करें। अब यहाँ फ्रिल को यहाँ बनाना शुरू करें। यहाँ हमने फ्रिल को स्टिच कर लिया है। फ्रिल को स्टिच आप बड़ी बड़ी प्लीट को रखेंगे तो नीचे से फ्रिल की जो है देखिए सारी प्लीट एक बराबर आई है। इस तरह ही बड़ी बड़ी प्लीट को स्टिच करें। इस तरह फ्रिल को रेडी करके रखें पहले। अब यहाँ साटन फैब्रिक लेंगे। फ्रिल की ये सीधी साइड है, इसे इस तरह उल्टा रखें, और साटन फैब्रिक की जो सीधी भाग है इस तरह पलट के नेट के ऊपर रखेंगे और यहाँ स्टिच लगाएंगे। फ़ोटो फ्रेम की जो चौड़ाई है उस हिसाब से आप मेज़र करके अब बाकी के कट कर लें। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह आप पलटें और सामने की ओर यहाँ इस तरह 1/2 इंच मोड़ते हुए नेट के ऊपर आप यहाँ स्टिच के ऊपर रखते हुए स्टिच लगाएंगे। कट कर लें।
कट करने के बाद जो भी कलर के लेस को स्टिच करनी है आप यहाँ स्टिच के ऊपर रखते हुए इस तरह लेस को स्टिच कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। लेस को भी यहाँ कट करके निकाल दें। डोरी स्टिच करने के लिए आप मलाई डोरी को आप 10 इंच की फ़ोटो फ्रेम है तो यहाँ हमने 30 इंच की मलाई डोरी को कट किया है। यहाँ सबसे पहले आप साइड लॉक कर दें तो टिश्यू रिबन से यहाँ पहले पीछे की ओर से टिश्यू रिबन से लॉक करेंगे तो 1/2 इंच ऊपर की ओर बढ़ा के रखें। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए फिर रिबन को कट करें और जो एक्स्ट्रा रखा है इसे सामने की ओर रखते हुए इस तरह मोड़ लें और घुमाते हुए यहाँ स्टिच लगाएंगे। इस तरह ही इस ओर भी आप पहले साइड लॉक कर दें। पहले इस तरह दोनों साइड लॉक कर दें। अब यहाँ मलाई डोरी को इस तरह बराबर करेंगे और यहाँ बीचों बीच रखते हुए यहाँ किनारे की ओर से स्टिच करेंगे। फैब्रिक की डोरी को यहाँ स्टिच करेंगे तो आप साटन फैब्रिक के लॉक करने से पहले ही अंदर की ओर डाल के फिर यहाँ साइड लॉक करें। फ़ोटो फ्रेम के लिए हमने यहाँ लहंगा को स्टिच कर लिया है। लहंगा को इस तरह आप फ़ोटो फ्रेम में पीछे की ओर बांध के पहना दें। अगर आपको फ्रिल और चौड़ी रखनी है तो यहाँ हमने 3 इंच के पट्टी को कट करके फ्रिल को स्टिच किया था, तो आप 4 इंच की नेट को कट करके आप फ्रिल को स्टिच करें तो ये और थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। अब दुपट्टा तैयार करेंगे। दुपट्टा तैयार करने के लिए आप माता रानी के सिर से पीछे की ओर आप यहाँ जितनी चौड़ी आप दुपट्टे को रखना चाहते हैं आप यहाँ मेज़र कर लें तो सिर से यहाँ ऊपर की ओर 2.5 इंच आ रही है, तो 2.5 इंच की डबल आप 5 इंच की चौड़ाई में पट्टी को कट करें और फ़ोटो फ्रेम की जो चौड़ाई है इस चौड़ाई से आप 1 इंच बड़ी पट्टी को कट करें तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए दोनों ओर हम फैब्रिक को कट कर ले रहे हैं। फैब्रिक की चौड़ाई जो है फ़ोटो फ्रेम के हिसाब से आप चौड़ाई को ले लें और 1 इंच एक्स्ट्रा आप मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट करें तो 10 इंच की चाहिए हमें। हमने यहाँ 11 इंच की फैब्रिक को कट किया है। 2.5 इंच की हमें फ्रंट पोर्शन चाहिए तो 2.5 के डबल हमने 5 इंच तैयार चाहिए और 1 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 इंच की चौड़ाई में हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ फैब्रिक को इस तरह पलट के रखें, ये सीधी साइड है, इस तरह ही हमें फ्रिल को रखना है। तो फ्रिल की जो स्टिच वाली पोर्शन है साटन फैब्रिक को इस तरह हमने नीचे की ओर सीधा रखा है, ये उल्टा साइड है। फ्रिल को आप यहाँ रखते हुए पहले स्टिच कर लें। अब यहाँ सीधी ओर इस तरह रखेंगे और 1/2 इंच यहाँ ऊपर की ओर उठा के रखें। अब यहाँ लेस को रखते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद आप इस समय फ़ोटो फ्रेम की जो चौड़ाई है वो आप एग्जैक्ट चौड़ाई को यहाँ मार्क कर लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दें। कट करने के बाद आप पीछे की ओर टिश्यू रिबन को रखते हुए यहाँ साइड लॉक कर दें। जब साइड लॉक करें तो यहाँ एक्स्ट्रा 1/2 इंच नीचे की ओर रखें और फिर स्टिच लगाएं।
अब यहाँ इस तरह घुमाते हुए यहाँ स्टिच लगा लें। इस तरह ही इस ओर भी लॉक कर लें। यहाँ दोनों किनारे हमने लॉक कर दिया है। अब पीछे की ओर से यहाँ मोड़ते हुए यहाँ स्टिच लगा लें। यह हमने स्टिच कर लिया है, चारों ओर से स्टिच हो गई है। यहाँ इस तरह दुपट्टा तैयार हो गया है। यह 4 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई में 2 पट्टी कट करें। अब यहाँ इस तरह दोनों ओर से किनारे की ओर हाफ इंच यहाँ इस तरह मोड़ लें और एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए यहाँ स्टिच लगा लें। एक इंच के वेलक्रो को आप यहाँ इस तरह कट कर लें। जो सॉफ्ट वाला भाग है उसे यहाँ स्टिच करेंगे। यहाँ इस तरह 2 पीस स्टिच कर लें। अब यहाँ लेस के पीछे वाले हिस्से में यहाँ हमें स्टिच करना है, तो आप पहले इस तरह स्टिच करें। यहाँ इस तरह स्टिच कर लें और यहाँ इस जगह मार्क करते हुए यहाँ पे इस तरह स्टिच कर लें। इस तरह ही इस ओर भी आप इस तरह ही स्टिच कर लें। यहाँ पीछे की ओर से पहले हमें वेलक्रो को इस तरह रखते हुए हमें स्टिच करनी है। जो वेलक्रो है उसे आप नीचे की ओर रखें और यहाँ ऊपर की ओर रखते हुए आप मार्क कर लें पहले और यहाँ वेलक्रो को पीछे की ओर से स्टिच कर लें। इस ओर भी यहाँ दोनों ओर वेलक्रो को हमने स्टिच कर लिया है। अब फ़ोटो फ्रेम में आप यहाँ इस तरह रखते हुए आपको जितनी लंबी रखनी है आप उस तरह ही यहाँ रखते हुए पीछे की ओर वेलक्रो को यहाँ लगा दें। यहाँ इस तरह पीछे की ओर से आप वेलक्रो को यहाँ इस तरह लगाते हुए लहंगे को आप यहाँ पीछे की ओर से बांध दें। नवरात्रि में माता रानी के फ़ोटो के लिए आप घर पर ही लहंगा को तैयार कर सकते हैं। अगर आप साइड में भी दुपट्टे को लटकाना चाहते हैं तो आप यहाँ की मेज़रमेंट को देख लें। 2 इंच की है, इसकी डबल 4 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें, तो 5 इंच की चौड़ाई में यहाँ साटन फैब्रिक को कट करें और लंबाई इस लेस से यहाँ इस लेस तक 7 इंच की लंबाई आ रही है। यहाँ हमें नीचे की ओर फ्रिल लगानी है, तो इस लेस से आप लेस के हाफ इंच ऊपर ही 6.5 इंच आ रही है, तो उतनी लंबाई में आप साटन फैब्रिक को कट कर लें। यहाँ आप 2 पीस कट कर लें। अब यहाँ हाफ इंच दोनों किनारे मोड़ते हुए यहाँ एक स्टिच लगा लें। यहाँ पहले स्टिच लगा लें। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ टिश्यू रिबन से इस तरह लॉक कर दें। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है एक और टिश्यू रिबन से। अब यहाँ नीचे की ओर फ्रिल स्टिच करके आप यहाँ इस तरह लेस को भी स्टिच कर लें। नीचे की ओर फ्रिल और लेस को स्टिच कर लिया है। अब दोनों किनारे आप टिश्यू रिबन से नेट को लॉक कर दें। यहाँ इस तरह स्टिच कर लिया है मैंने 2 पीस स्टिच कर लिया है। अब लेस के नीचे आप फ़ोटो फ्रेम के हिसाब से यहाँ इस तरह दुपट्टे को यहाँ स्टिच कर लें नीचे की ओर से। यहाँ आप इस तरह रखते हुए यहाँ स्टिच कर लें। इस तरह स्टिच कर लिया है। अब पीछे की ओर से आप वेलक्रो को
यहाँ पहना लें। पूरी फ़ोटो फ्रेम के लिए ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आप इस तरह माता रानी के फ़ोटो फ्रेम के लिए नवरात्रि में अपने हाथों से घर पे पोशाक को तैयार कर सकते हैं। पोशाक को बूटी से इस तरह आप सजा लें। फ़ोटो फ्रेम के लिए पोशाक और भी चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप बनाना सीख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।